हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको होमोलॉगस क्रोमोसोम के बारे में बताने जा रहे हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है, एलिलिक इंटरेक्शन क्या है, नॉन एलिलिक क्या है, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, हेमीजाइगस क्या है। देखिए ये क्रोमोसोम आप देखिए, दो क्रोमोसोम है। ये जो देख रहे हो ये डॉट से दिखाया हमने, ये ब्लू कलर है, ये रेड कलर है। आप देख रहे हैं ये रेड कलर से जो हमने दिखाया है, ये देखिए ये लोकस है, ये लोकस है। ये दो क्रोमोसोम हमने बनाए हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम है। ये दोनों होमोलॉगस है, ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है। किसी भी होमोलॉगस, जैसे हमने कहा कि दिस एंड दिस, ये सेम लोकस है, रेड कलर से हमने बनाया, ये ब्लू से बनाया, ये सेम लोकस है। ये हमने कैपिटल टी स्मॉल टी दिया है। टी जीन के दो एलील है, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे कोई भी ले लो, पी ले लो, क्यू ले लो, आर ले लो, कोई भी ले लो। बेटा सपोज हमने क्या ले लिया, आर ले लिया, तो ये अगर मान लो कैपिटल आर है तो ये क्या होगा, स्मॉल आर। ये जो है ना, जैसे हमने कहा कैपिटल टी स्मॉल टी एलिलिक है, लेकिन अगर हम कहें ये और ये इसका जो इंटरेक्शन है वो क्या है, नॉन एलिलिक, नॉन एलिलिक, नॉन एलिलिक। जैसे या आप इस पे कोई और क्रोमोसोम है, मतलब देखो होमोलॉगस क्रोमोसोम ये दोनों है, ये दोनों फिर अलग होमोलॉगस है। अगर कोई इसका और इसका ले ले, ये भी नॉन एलिलिक होता है। देखो ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है, क्या नॉन एलिलिक। एलिलिक कौन होंगे, दिस एलिलिक, दिस एलिलिक, दिस से एलिलिक, दिस एलिलिक, लेकिन दिस नॉन एलिलिक। होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या है, एनी टू क्रोमोसोम, कोई भी दो क्रोमोसोम विच हैव सेम जीन, कोई भी दो क्रोमोसोम जिसमें सेम जीन है, एनी टू क्रोमोसोम विच हैव सेम जीन ऑफ सेम कैरेक्टर, सेम। जैसे हमने कहा हाइट के लिए टॉल ले लिया, डॉर्फ ले लिया। हाइट एक कैरेक्टर है, उसके दो ट्रेट हो गए, टॉल और डॉर्फ। तो कैपिटल टी स्मॉल टी जो दोनों एलील है उसके बारे में बात कर रहे हैं। एनी टू क्रोमोसोम विच हैव सेम जीन्स ऑफ सेम कैरेक्टर whether present in same cell or two other cell, whether present in same cell या two other cell, known as homologous chromosome। अब देखिए जितने भी गैमेट्स हैं, मेल गैमेट है या फीमेल गैमेट है, एन सेल्स गैमेट्स के लिए होता है, उसमें किसी भी एक जीन का केवल एलील है, यानी वन एलील ऑफ अ कैरेक्टर। जबकि टू एन सेल यानी सोमेटिक सेल जितने भी होते हैं उसमें टू एलील्स ऑफ अ कैरेक्टर। अच्छा, जो भी एन सेल होते हैं उसमें सिंगल एलील ऑफ अ कैरेक्टर। जो भी टू एन सेल, देखिए एन सेल का मतलब क्या है, जो आई मीन जो गैमेट्स होते हैं, एन सेल का मतलब क्या है, गैमेट, स्पर्म हो गया, ओवम हो गया, ये एन सेल होते हैं। समझो हम कहें आपसे जैसे टू एन सेल, तो टू एलील ऑफ अ गैमेट, जब टू एलील्स ऑफ मतलब टू एलील्स ऑफ अ कैरेक्टर, टू एलील्स ऑफ अ कैरेक्टर, तो दो एलील्स क्या हो सकते हैं, या तो हो सकते हैं कैपिटल टी, या हो सकते हैं स्मॉल टी, या हो सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। तो पिछले वीडियो में हमने बताया आपको ये प्योर है, ये भी प्योर है, ये इम्प्योर है। या तो प्योर होंगे या इम्प्योर होंगे। अगर प्योर होंगे तो होमोजाइगस, अगर प्योर होंगे तो होमोजाइगस, होमोजाइगस। लेकिन अगर इम्प्योर होंगे, इम्प्योर, तो इसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस। लेकिन अगर कभी भी किसी भी होमोलॉगस क्रोमोसोम पे अगर लेट अस सपोज कोई भी हमने कह दिया पी या हीमोफीलिया का जीन एच ले लिया, अगर किसी भी जीन का सिंगल एलील अगर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हेमीजाइगस, उसको बोलते हैं हेमीजाइगस, हेमीजाइगस, हेमीजाइगस। यानी व्हाट डू यू मीन बाय हेमीजाइगस, if the chromosome is going to have a single allele of a gene, अगर सिंगल, जैसे हमने कहा कि हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस ले लो, कोई भी एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज ले लो, तो उसके जो जीन्स होते हैं, उसके जो एलील्स हैं वो सिंगल एलील तो होते हैं। समझो हेमीजाइगस कौन होगा, मेल होगा, फीमेल थोड़ी ना होता है। हेमीजाइगस कंडीशन में मेल में डिजीज आता है। हेमीजाइगस का मतलब क्या है, सिंगल एलील ऑफ अ जीन अगर प्रेजेंट है तो बोलेंगे हेमीजाइगस। मैं फिर कह रहा हूं कि ये इंटरेक्शन क्या है, नॉन एलिलिक। ये क्या है, नॉन एलिलिक। लेकिन दिस एलिलिक, दिस एलिलिक, दिस एलिलिक, दिस एलिलिक। सो वी मे कंक्लूड 11 स्टेज हम इस अवस्था पे हैं, हम समझ सके एनी टू क्रोमोसोम विच हैव सेम जीन ऑफ सेम कैरेक्टर वेदर प्रेजेंट इन सेम सेल और टू अदर सेल। एंटी ये झेला देगा, यहाँ सेम सेल मारोगे, टू अदर सेल होते हैं, याद रखिएगा। हाँ, इसमें से जैसे मान लो कोई पापा से आया है तो उसको पैटर्नल बोल दिया, से एन एग्जाम्पल, पापा से आने वाला
पैटर्नल, जो मम्मी की साइड से आया मैटरनल क्रोमोसोम। इसीलिए तो कभी कभी किसी बच्चे को देखो तो कोई कहता है तो पापा पे गया है, कोई आता कहता नहीं ये मम्मी पे गया है। अरे यार दोनों पे जाते हैं, एक पापा से आता है एक मम्मी से आता है, पैटर्नल मैटरनल दोनों होता है। अच्छा अब क्वेश्चन दे दी तुमको, जैसे इससे खूब क्वेश्चन आया नीट में, क्या देखिए हमने कहा था ना कि जेनेटिक्स के कोई भी क्वेश्चन में पेन नहीं उठाना पड़ता है। आप लोग ABCD पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स की, समझो ग्रेजुएट भी नहीं, अंडर ग्रेजुएट 12th के नीचे हैं, छोटे बच्चे हो यार। जैसे क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ, अगर दे दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीनोटाइप ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीनोटाइप, हम बताते हैं क्वेश्चन दे दिया कि which of the following is genotype of sperm of, कोई भी रिडिकुलस नाम दे देते हैं जिसे आप हंसने लगो। से एन एग्जाम्पल विराट कोहली। अब तुम कोहली पे ना जाओ या एंजेलिना जॉली दे दी, जो दे दे उस पे ना जाओ, केवल देखो गैमेट पूछा है, क्या फर्क पड़ता है मेल है कि फीमेल। यहाँ पे स्पर्म दे दिया है, जीनोटाइप ऑफ गैमेट दे दी, जीनोटाइप ऑफ गैमेट मेल होगा तो जाहिर सी बात है स्पर्म ही होगा। तो 4 ऑप्शन दे दिया, 1 2 3 4 ऑप्शन दे दिया। जैसे आपने विराट कोहली को डिप्लॉयड मान लिया, अगर कुछ भी मान सकता, अभी पकड़ बताते हैं आपको कैसे करेंगे। जैसे मान लो दे दिया उनका कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल सी, स्मॉल a स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल c, स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल सी कैपिटल के, स्मॉल a स्मॉल b कैपिटल B स्मॉल c, कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल c। अब देखो, अब इसमें आपको निकालना है, आपको क्या जरूरत है सॉल्व करने की यार। कोई भी एन सेल है यानी गैमिट है तो उसमें किसी भी कैरेक्टर का केवल एक एलील होगा। जैसे अब हम दिखाएं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए का दोनों एलील है, भैया ये तो हो नहीं सकता, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, मन करे तो चेक कर लो। बी का है, ये भी नहीं हो सकता, हाँ ये हो सकता है, बट ये टोटल देखना है ना आपको जीनोटाइप। तो ये तो 2 ऑप्शन सपोर्ट नहीं करे, ए जीन बी जीन, इसमें 3 जीन है, ए जीन बी जीन सी जीन। तो ए जीन में आप देखो बड़ा छोटा दोनों है, उसमें केवल एक ही एलील होगा, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, दोनों नहीं हो सकता। इस ऑप्शन में देखो दोनों है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो ये तो चलो चलता है, ये देखो दोनों आ गया, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, समझो। यहाँ पे देखो ये इसकी स्मॉल कैपिटल ए कैपिटल बी, ये ए है बी है और ये देखो सी आ गया। भाई साहब इसमें से कोई भी गैमिट नहीं हो सकता, इसमें से कोई भी गैमिट नहीं हो सकता। गैमिट वो होगा जिसमें किसी भी जीन का सिंगल एलील होगा। इसमें सी के दोनों एलील है, इसमें बी और सी के दोनों एलील है, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। यू मे गेट नन ऑफ दिस। अगर लेट अस सपोज अगर हम तुमसे कह दे विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीनोटाइप ऑफ, दे दे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीनोटाइप ऑफ, लेट अस सपोज किसी का भी गैमिट का जीनोटाइप दे दे, 4 ऑप्शन दे दे। अब आप करेंगे, हमने एक इवेलुएट किया है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आप बताएंगे इनमें से कौन गैमिट है। स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। देखिए ए चलता है, बी सी, देखिए दोनों आ गया, नहीं होगा, ये भी बी आ गया, नहीं होगा। ये देखो सिर्फ ए जीन का एक है, बी का भी एक है, सी का, आई मीन दिस इज द राइट आंसर, राइट आंसर। जो इसका राइट आंसर है वो ये है, 3rd ABC, समझो ऐसे। अब चलिए एक और एग्जांपल दे दीजिए। अगर हम गैमीट का जीनोटाइप पूछे तो अगर 4 ऑप्शन दे दे, 1 2 3 4, अब आपको बताना है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। अब देखो ना, इसमें देखो ए के दोनों है, नहीं हो सकता। ये देखो सी के दोनों नहीं हो सकता, ये भी सी के दोनों नहीं हो सकता। ये देखो इसमें ए का एक है, बी का एक है, सी का एक है। किसी भी एक जीन का केवल एक एलील होना चाहिए। इसका मतलब एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक कट लाइन, गैमीट कंटेन सिंगल एलील ऑफ अ जीन, गैमीट कंटेन सिंगल एलील ऑफ अ जीन, सिंगल एलील ऑफ अ
जीन, किसी भी जीन का सिंगल एलील होता है, चाहे वो मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास।